दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आ चुका है, जिसमें आपको ये मैं मॉडल पेपर बता रहा हूँ आपकी किताब पर आधारित। ठीक है, बिना देर की स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट एमपी बोर्ड के जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जो घंटे की बटन है उसको ऑल पर रखना, ताकि सारे वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए यहाँ पर आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं पहला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। ये पूरा पेपर आपको मैं बताऊंगा आपकी किताब पर आधारित है। सारा आप लोगों को याद रखना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं और अधिक से अधिक आप इसको शेयर करेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन हो चुका है, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, आप लोगों का सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं देखिएगा, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। साक्षरता का मतलब होता है जो पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, तो वो हो जाएगा केरल। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? तो 3/4, मतलब कि 3/4। ठीक है, 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, देश का पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? देखो, कृत्रिम का मतलब होता है जिसको मानव ने बनाया है, तो इसमें मुंबई आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला व्यक्ति कौन था? राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से फ्रेडरिक सोरियो ने दर्शाया था। फ्रेडरिक सोरियो आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो गांधी जी जो है ना, महात्मा गांधी, वादोन ऑफ देम कॉल्ड वाज फादर ऑफ नेशन, इनको राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को क्या कहकर पुकारते थे? तो याद रखना, काला कुली कहकर पुकारते थे। ठीक है, इसके बाद में संघ सूची का विषय है। तो रक्षा जो होता है ना, रक्षा, ये संघीय सूची का विषय है। सूचियां कितनी प्रकार की है? तो आपको याद रखना है 3 प्रकार की है। एक तो है राज्य सूची, ठीक है, एक है आपकी संघ सूची और एक है आपका समवर्ती सूची। ठीक है, इस तरह से 3 प्रकार की सूचियां आपको याद रखना है। तो संघ सूची का विषय आपका रक्षा इसमें हो जाएगा। अब सभी स्टूडेंट चैनल को जल्दी से जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारी अपडेट और बेस्ट से बेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न, खाली स्थान चुनकर लिखिए। में स्वयं सहायता समूह में अधिकतम कितने सदस्य? तो 20 सदस्य होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1939 में हुई थी। 1939 में स्टार्ट हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो यहाँ पर आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में, आपको याद रखना है। नई आर्थिक नीति, इंडिया में हमारा जो प्यारा भारत है, इसको सशक्त और मजबूत बनाने के लिए नई आर्थिक नीति कब आई थी? तो 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी। मनरेगा में कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, मनरेगा में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। ऐसे आप लोगों को इसमें उत्तर बताना है। सबका उत्तर यहाँ पर दे भी रखें, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बताएंगे आप लोगों को सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन आंसर। भारत में अधिकतर नदियों में, बेसिनों में बांध बनाए गए हैं, तो इसमें आपको सत्य लिखना है। ठीक है, भारत में 4 शास्य ऋतुएं हैं, तो इसमें गलत लिखना है, क्योंकि भारत में 6 शास्य ऋतुएं हैं। ठीक है, इसके अलावा रिजर्व बैंक नोटों का निर्गमन करती है। तो बिल्कुल, रिजर्व बैंक जो होती है वो नोटों का निर्गमन करती है। आरबीआई इसका है, अंग्रेजी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक बोला जाता है। ठीक है, नोट निर्गमन का अधिकार इसी को है। ठीक है ना, याद रखना। और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ये और मैं आपको बता देता हूँ, बैंकों का बैंक। ठीक है, रिजर्व बैंक। अगला देखिए, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना प्रारंभ नहीं हुई थी। तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना शुरू हो गई थी टाइगर को बचाने के लिए। टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। तो इसमें आप लोगों को क्या बताना है? इसमें आपको सत्य बताना है। टिस्को जो है ना, ये एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा कारखाना है इस्पात का। सीमांत सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। ये भी आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वेरी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, ये सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन आ चुका है। कॉर्न ला, इसमें मक्का पर प्रतिबंध है। ज्वार मक्का सोयाबीन, तो ज्वार मक्का सोयाबीन जो है ना, खरीफ की फसल है। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज में आप लोगों को महात्मा गांधी बताना है। गुलाब गिरी, ज्योतिबा फुले बताना है। भारत में वैश्वीकरण, इसमें आप लोगों को क्या बताना है? 1991 बताना है। और महामंदी 1929 बताना है। ये सही जोड़ी का आप जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपके पास में रहे ये सभी कंप्लीट। ठीक है, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब देखिएगा, ये आ चुका है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न।
सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो समाज का जो विभाजन है ना, वो एक तो जाति के आधार पर होता है, एक धर्म के आधार पर होता है और एक लिंग के आधार पर होता है। ऐसे आपको याद रखना है। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर समाज का विभाजन हो रहा है हमारे भारत में, ज़्यादातर देखा जाए तो। किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहाँ पर मजबूत लोकतंत्र है। तो मजबूत लोकतंत्र एक तो हमारे प्यारे भारत में है, और इसके अलावा बेल्जियम आपको याद रखना है। बेल्जियम के अलावा आपको क्या याद रखना है? बेल्जियम के अलावा आप लोगों को जर्मनी याद रखना है। हमसे 2 पूछे, हमने 3 बता दिए। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं? तो वो नगरीकरण हो जाएगा, नगरीकरण। ठीक है। जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, जिसको तृतीयक क्षेत्र के रूप में भी याद रखा जाता है, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है। किस देश में एकल पार्टी सिस्टम है? तो चीन और रूस में एकल पार्टी सिस्टम है, दोनों में कम्युनिस्ट लोग निवास करते हैं। ठीक है, चीन और रूस में। 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? तो एल्गिन मिल खोली गई थी। ठीक है, एल्गिन मिल विल भी करेक्ट आंसर आप लोगों का उत्तर होगा इसमें। ठीक है ना। बाकी इसमें विनिर्माणी उद्योग के कोई 2 महत्व बताइए। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या होते हैं? तो एक तो सांस से संबंधित बीमारियां हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा त्वचा से संबंधित भी बीमारियां हो जाती है। ऐसा आपको याद रखना है।